था इनका, कोई और लुक था। तो मैंने इनसे बात की, 10-15 मिनट बात की, एंड आई सेड ओके चिन्मय, लेट्स डू गुडसे का रोल तुम कर रहे हो। तो इवन ही वॉज टेकन बैक सरप्राइज, क्या क्या हो गया ये, इमीडिएटली बातचीत कुछ नहीं। बट कैन यू हियर मी? मैं बहुत कम बोल रहा हूँ, धीरे बोल रहा हूँ क्या? सुन रहे ना, ठीक है। तो चिन्मय को ओके कर लिया मैंने, बिकॉज मैं उनके आँख में एक आग, एक फायर देख रहा था। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, फॉर एन आर्टिस्ट। आई वॉच हिज आईज, उसकी आंखें देखकर मैं समझ जाता हूँ विल ही एबल टू डिलीवर और नॉट, या किस हद तक डिलीवर करेगा। और ईश्वर की कृपा है कि मैं आर्टिस्टों से काम करा भी लेता हूँ, अगर उनमें पेशेंस है, इच्छा है काम करने की, मेहनत करने की उनमें ये है, इच्छा है, तो मैं काम करा लेता हूँ। तो वो कॉन्फिडेंस था मुझ में, एंड आई साइंड चिन्मय। ये मुझे बाद में पता चला कि एनएसडी के भी हैं, तो मेरे पास एनएसडी के तो बहुत ही टैलेंटेड होंगे, एंड असगर साहब के साथ भी काम कर चुके हैं, एंड मराठी में काफ़ी नाम है, ये सब बाद में मुझे पता चला। और अब मैं देख रहा हूँ कि ये तो बड़े स्टार हैं मराठी में तो अभी, एंड हिंदी में भी स्टार बन गए ये। तो आई एम वेरी हैप्पी वर्किंग विद गांधी एंड गोडसे, दीपक अंतानी एंड चिन्मय मांडलेकर। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, इन दोनों को मेरे सिर्फ एक ही ब्रीफिंग था कि यार आप लोग साथ में चेयर में बैठना नहीं, एक जगह बैठना नहीं शूटिंग के टाइम पे, गोडसे उधर होगा, गांधी यहाँ होगा। यार पिक्चर युद्ध बना रहा हूँ, ऐसे लगना नहीं चाहिए कि आपस में कुछ बड़ा पाव शेयर कर रहे हैं आप लोग दोनों बैठ के, तो वो नहीं होना चाहिए। तो वो इन लोगों ने बिल्कुल निभाया। गोडसे को मैंने बोला जब भी गांधी की तरफ देखोगे तो लुक एट हिम विद कंटेम्प्ट, यू डोंट लाइक हिम यार। गांधी को बोला आप देखो कुछ भी करो, जैसे भी करो, मुस्कुराओ भी, नहीं भी करो चलेगा, बट गोडसे शुड नॉट स्माइल एट यू। वो बिल्कुल शूटिंग के बात ही नहीं करता था इनसे, इग्नोर करके चला जाता था। ये बेटे नमस्ते ही बोलते थे, नमस्ते का जवाब नहीं देता था। तो वो निभाया इन्होंने, और पिक्चर में भी आई मोर देन सेटिस्फाइड विद बोथ ऑफ देम। चिन्मय प्लीज कंटिन्यू, आप बोलिए कुछ। थैंक यू सर। जब एक्टिंग करना हम शुरू किया था, तब जो सपने देखते थे कि किसी दिन ट्रेन से उतरेंगे मुंबई में और यश चोपड़ा मिलेंगे और सुभाष घई मिलेंगे और राजकुमार संतोषी मिलेंगे और वहाँ उनसे हम मिलेंगे और उनकी फिल्म, ये बहुत बड़े सपने हुआ करते थे तब। वो दे वर लाइक सिल्वर ड्रीम्स। जिस दिन, मुझे अभी भी याद है कश्यप का, जिस दिन मुझे फ़ोन आया था कि राजकुमार संतोषी सर को आपसे मिलना है, पहले तो मैंने फ़ोन काट दिया ये समझ के कि कोई दोस्त मजाक कर रहा है। लेकिन दोबारा फ़ोन आ गया कि सर आपने सुनी मेरी बात? मैंने बोला हाँ, कहाँ मिलना है, क्या है? और जब मैं गया, एंड एज सर सेड, ही स्पोक टू मी फॉर लाइक 10-15 मिनट्स और उन्होंने एक ही सवाल पूछा, कर लोगे? तो मैंने बोला सर करना क्या है लेकिन? तो उन्होंने कहा गोडसे का रोल करना है। सो आई थॉट कि एक सीरीज ऑफ ऑडिशन होंगी, लुक टेस्ट होंगी, 7-8 बार कुछ होगा। तो ऐसा कुछ नहीं था। वी जस्ट, सर ने एक बार, एक विक्रम गायकवाड़ सर आए थे, एक लुक टेस्ट जैसा कुछ हो गया और उसके बाद हमने सीधा शूटिंग शुरू कर दी। और मैंने तब राजकुमार संतोषी सर को एक ही बात कही थी कि मैं नहीं जानता मैं इस फिल्म में हूँ या नहीं, जब मैं पहली बार मिला था, बट आई एम वेरी हैप्पी that after so many years a Rajkumar Santoshi film is coming, and that is what this is for me, more than a film, a commercial venture. As a fan of Rajkumar Santoshi sir, this is for me a Rajkumar Santoshi film, and that ends the topic. Thank you Chinmay, and I am also very grateful to you and Deepak Antani for delivering such a wonderful performance. As a director I am more than satisfied. तो इनके अलावा जो बाकी नेहरू, अंबेडकर, वो सब तक कास्टिंग हुई, इम्पोर्टेंट कास्टिंग थी। फिल्म में एक लव स्टोरी है, यंगस्टर के लव स्टोरी है, तो उसके लिए भी कास्टिंग सोच रहे थे। मैंने कहा था कोई बड़ा नाम लेना ही नहीं इस फिल्म में। जैसे मैंने कहा इस फिल्म का इन्वेस्टमेंट जो है, ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, ईमानदारी है, वही इन्वेस्टमेंट है, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे हम। तो भी एक लड़के के लिए जब बातचीत, यंग लड़का कौन रहेगा, कैसे रहेगा, दैन अगेन कश्यप चंदोक ने एक मेंशन किया कि अनुज सैनी करके एक एक्टर है, दिल्ली के हैं, तो फोटोग्राफ दिखाया, फोटोग्राफ ठीक लगा, मैंने कहा चलो एक बार मिल लेते हैं, मिलना बहुत ज़रूरी है, सामने रूबरू देखूं, बात करूं उनसे। तो प्लीज़ अनुज, प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। तो अनुज सैनी है, ये बहुत ही टैलेंटेड है, यंग लड़का है। नमस्ते बोलो मीडिया को। इन्हीं के सहारे आपको आगे जाना है, लोगों तक पहुंचना है, यही पहुंचाएंगे आपको। बहुत ही विनम्र स्वभाव का है, बहुत ही शरीफ लड़का है, एंड ये शराफत, ये ह्यूमिलिटी बहुत कम देखने को मिलता है। कि कई स्टार क्या स्ट्रगलर्स जो बोलते हैं, या अपकमिंग एक्टर्स बोलो, जब मिलते हैं तो ऐसे ही मिलते हैं कि वो ऑलरेडी सलमान खान हो गए हैं, शाहरुख खान हो गए हैं, सिर्फ मौके की ज़रूरत है, एक मौका चाहिए बस बन गए वो। दैट एटीट्यूड के साथ होता है। दिस मैन मेट मी वेरी डाउन टू अर्थ। ही केम, आई गॉट अ फीलिंग दैट ही वांटेड टू लर्न।
वो सीखना चाहता है। एंड मैंने बोला रोल बड़ा नहीं है, छोटा। बोला सर कुछ भी हो, आई एम गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू फेस द कैमरा एंड वर्क अंडर डायरेक्शन, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। तो ये बात मुझे बहुत पसंद आई, और बहुत मेहनत की अपना अनुज ने इस फिल्म में, एंड अपना रोल जितना था वो निभाया। बिटवीन जाइंट्स गांधी एंड गोडसे, इतने बड़े कैरेक्टर और बड़े अच्छे स्टेज एक्टर्स के बीच में अब इसे जो सीन दिए गए थे वो अनुज ने निभाया। अनुज प्लीज फ्यू वर्ड्स टू द मीडिया। तो मेरे को कश्यप ने कॉल करा कि राज सर के साथ एक फिल्म है। तो जब भी हम बॉम्बे आते हैं, लाइक पीपल लाइक अस, एक बहुत बड़ा सपना होता है कि फिल्म में काम करेंगे। और फिर राज सर, मेरे को ऐसा लगता है कि राज सर बस एक डायरेक्टर नहीं है, राज सर एक फिल्म स्कूल है। जिस तरह की इनकी नॉलेज है, जिस तरह की सर ने फिल्में बनाई हैं, तो फिर मैं राज सर से मिला। उसके बाद जब सर ने मेरे को लॉक करा तो इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। मतलब मैंने अपने डैड को बताया तो माय डैड वाज आल्सो स्टार्टेड क्राइंग। सो इतनी बड़ी बात थी। सो आई विल ऑलवेज बी थैंकफुल टू यू सर एंड टू कश्यप। अच्छा, नाउ अनुज तो आ गया, यंग हीरो तो आ गया फिल्म में। नाउ दी चॉइस वॉज एक कैरेक्टर है सुषमा करके, जो असगर साहब के प्ले में भी है कैरेक्टर। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। शी सपोज टू बी गांधी फॉलोवर, गांधी के डिसाइपल है। उसके लिए कास्टिंग के लिए सोचे थे, तो कश्यप से कहा, मैंने कहा लुक आउट फॉर सम गर्ल, अ गुड गर्ल हु वांट्स टू डू द पार्ट। क्योंकि तनिषा शी इज़ माई डॉटर, तो शी वॉज देयर द नरेशन, शी हर्ड द नरेशन जब मैं किसी को देता था स्टोरी, तो शी न्यू अबाउट द कैरेक्टर। तो शी टोल्ड मी व्हाई डोंट यू ट्राई मी फॉर दिस पार्ट। मैं इधर रिलक्टेंट था कि मैं बाप हूँ, अभी बेटी को क्या डायरेक्ट करूँगा, मतलब तो बड़ा मिक्सचर होता है, मैं नहीं चाहता था। बट वो जिद करती रही कि नहीं नहीं, यू मस्ट टेक एन ऑडिशन, गिव एन अपॉर्चुनिटी, आई विल प्रूव माई वर्दीनेस कि मैं काबिल हूँ इसके। तो फिर उसके बाद मैंने सेम ऑडिशन इनका भी नहीं लिया, मैंने बात की इनके साथ में। तो प्लीज़ तनिषा कम ऑन द स्टेज। और एक बार जोरदार तालियां तनीषा के लिए, बिकॉज जब सर यहाँ पे बात कर रहे थे ऑलमोस्ट तनीषा वाज इनटू टीयर्स एंड दिस इज आई थिंक खुशी के आंसू। सो तनीषा जस्ट अच्छी लग रही हो, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट कम अप एंड टेक योर मोमेंट। तो ये बहुत ज़रूरी है, मैं मीडिया वालों से ये रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोगों का सहारा, आप लोगों का सपोर्ट यंगस्टर्स को मिलना बहुत ज़रूरी है। द न्यू बॉय एंड द न्यू गर्ल, इनको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ मैं इस फिल्म में, एंड दे नीड योर बेस्ट विशेस, दे नीड योर ब्लेसिंग्स। बिकॉज मुझे लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री में, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में नए टैलेंट्स की बहुत ज़रूरी है, जो अपने ओरिजिनल विचार, ओरिजिनल मतलब कोई क्लोन नहीं हो, कोई दूसरा कोई बनना नहीं चाहे, अपने एक प्रेजेंस, अपनी एक मौजूदगी। तो वही मैंने इनसे भी कहा है। जैसे एक वक्त होते थे, हर फूल की अपनी महक है, गुलाब की अपनी महक है, चंपा की अपनी महक है, चमेली की अपनी महक है, तो तुम्हारी अपनी एक इंडिविजुअलिटी होनी चाहिए। जैसे पुराने हीरोने में होती थी, मीना कुमारी जो करती थी वो वैजंती माला नहीं कर सकती थी, जो वैजंती माला करेगी वो साधना नहीं करेगी। तो हर हीरोइन की अपनी एक पहचान होती थी, जो आज बड़ा मुश्किल से मिलता है ये चेंज देखना। तो दैट इज़ द ओनली थिंग आई टोल्ड, एंड शी नेवर टुक एनी एडवांटेज। मैं बहुत सख्त था, इन सबसे ज़्यादा शायद सख्त इसी के साथ था कि आई डिडंट वांट हर टू टेक एनी लिबर्टी। तो शी वर्कड वेरी हार्ड एंड शी डिलीवर्ड अ नीट गुड परफॉर्मेंस। जो आप लोग देखेंगे आप खुद भी जज करेंगे इसे, बट शी वर्कड वेरी हार्ड एंड आई वांट नाउ हर टू से फ्यू वर्ड्स। Sorry, I'm very emotional because it's my father's film after 9 years. And I'm just so grateful to be his daughter and so blessed to be in front of all of you all today. And I really hope to make you proud and all of you all as well. Thank you so much. And I need all your blessings and good wishes. Okay, so now I would just say a few words and finish it. Just मेरे लिए ये कि जो established हैं चिन्मय एंड दीपक जी, ये तो मैच्योर्ड हैं, बट आप लोगों का सहारा, आप लोगों का सपोर्ट अनुज एंड तनिषा को मिलना चाहिए। एंड इनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जो प्रॉमिस कर रहे हैं वो पूरा करें, मेहनत करें। क्योंकि आज भी आप यकीन मानिए, जैसे मैंने फिर कहूँगा, मैं 9 साल 8 साल 10 साल ये बड़ी बात नहीं है, उम्र तो ऐसी कट जाती है। क्या लेकर आ रहे हैं लोगों के पास में, वो वर्थ है या नहीं है? मैं ये सवाल हमेशा अपने आप से पूछता हूँ कि ये फिल्म नहीं आती तो क्या फ़र्क पड़ता था। तो उसका जब जवाब मिल जाए तो वो फिल्म बनाने का सोचता हूँ, यहाँ ये फिल्म बनानी चाहिए। तो वही चीज़ इनके लिए भी है।
For every performance, you have to learn. Every day you have to learn. Keep learning, keep learning. ये सिनेमा, ये आर्ट जैसी फील्ड है, ये लर्निंग जो है कभी खत्म नहीं होती है. तो इन लोगों से ये कहा, खुद भी अपने आप से ये कहता हूँ, जैसे असगर साहब गवाह हैं, अभी ये जो फिल्म है, इन्होंने बहुत रिसर्च किया, मेहनत की है. द मोमेंट आई केम इन टू इट, मैं रोज़ 8-8 किताब लेकर इनके पास बैठ जाता था. असगर साहब ये एक पॉइंट है, ये देखिए गांधी जी ने ये कहा है, ये गोडसे ने कहा है, रखे न रखे, इनको बहुत परेशान करता था. मतलब ये फिर लिखो, ये देखो, ऐसे करके. तो बिकॉज ये सीखना है. और ये फिल्म बनते बनते भी, बनाते हुए भी सीख रहा था मैं, और रिलीज होने के बाद में फिर आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों के रिव्यू पढ़ने के बाद में फिर वापस सीखूंगा और उसके नेक्स्ट पिक्चर में फिर मैं यूज़ करूंगा उसको. थैंक यू वेरी मच. अभी क्या कर रहा है, अभी सवाल जवाब करेंगे इन लोग. हाँ जी सर. अरे बाप रे बाप. चलो ठीक है. अभी आएगा सबसे मजेदार. सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज टेक योर सीट्स. अरे अब प्रोड्यूसर को मैंने रिक्वेस्ट किया था, अभी प्रोड्यूसर आए स्टेज पे तो मेहरबानी मनीला जी, अगर नहीं वो नहीं आना चाहती है, वो साइलेंट वॉरियर है, वो पीछे से जो है परेशान करना डायरेक्टर को. हस्बैंड को परेशान करना अलग बात है, वो सब वाइफ करती है. ये भी डबल टॉर्चर हो गया मेरे ऊपर कि वाइफ ही प्रोड्यूसर भी है. तो सोचिए किस मुश्किल से मैंने फिल्म बनाई होगी, तो बना ली मैंने. अभी चलिए, अभी आप लोग शुरू हो. तो आई थिंक आज का जो हमारा क्वेश्चन एंड आंसर राउंड है, अनुज आप इस तरफ आ जाओ. वो हम प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म से ही करते हैं. आप लोग को फोटो भी चाहिए, सो दिल बी इजियर इफ यू कैन. मैम जस्ट स्टैंड विद मी वंस सो दैट दे कैन ऑल गेट योर पिक्चर्स. हाँ जी, तो यही हैं वो प्रोड्यूसर जो ये कह रहे थे कि डायरेक्टर को परेशान कर रही है, पर इनको थैंक यू भी कहा क्योंकि इन्हीं की वजह से फिल्म बनी. तो मैम सच्ची सच्ची बताइए कि ये परेशान करते थे क्या आप? नहीं, ये बहुत परेशान करते थे. आप लोगों को मालूम है ये कितने जिद्दी डायरेक्टर है, इसलिए उनका मांगे पूरा करने में ही हमको. ऑलराइट, थैंक यू सो मच मैम. आई मस्ट कांग्रेचुलेशन. ऑल्सो टेल, यहाँ पे मिस्टर जेपी गुप्ता जी बैठे हुए हैं. इस फिल्म में हमारे कई को प्रोड्यूसर हैं, कई लोगों ने मदद की तब ये फिल्म साकार बना पाए. तो गुप्ता जी दिल्ली से हैं, इन्होंने भी मदद की है, तो इनसे भी 2 सवाल पूछ लीजिए, मिल लीजिए. तो गुप्ता जी पहले तो आप मुझे बताइए कि चोलन प्रसाद गुप्ता. पीवीआर में बैठ के जब आपने बड़ी स्क्रीन पे टीजर देखा, कैसा लगा आज? बहुत अच्छा लगा. और मैंने ऐसी मूवी पहले, इनका राज जी का तो मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. मैं कॉलेज लाइफ से ही, जब इंजीनियरिंग करता था तब से ही इनका फ़ैन था. और जो इन्होंने वर्क किया है, और जो इन्होंने जो हिस्ट्री और सारा जो सच्चाई